ओम शांति। आपका प्रश्न है, जो आत्मा भक्ति मार्ग में शिव की पूजा पूरे मन से करती है और पवित्रता की धारणा भी करती है, तो वो 21 जन्म सुख पाएगी क्या? उत्तर है नहीं। क्योंकि सिर्फ शिव की भक्ति वाले नहीं, इवन हरे कृष्ण वाले, वैष्णव, जैन, बौद्धि, ऐसे बहुत है। कई बाहर का भी नहीं खाते, कई लहसुन ओनियन भी नहीं खाते और पवित्रता की भी धारणा है। लेकिन मुख्य जो बात है, संकल्पों पर कंट्रोल, 5 इंद्रियों पर कंट्रोल, 5 कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल और मन, ये सब नहीं होता है। मन के में भी कंट्रोल नहीं रहेगा तो ये 11 और 7 पत्ते का बिल्ली पत्र जो हमने यूट्यूब पर भी रखा है आध्यात्मिकता से, वो भक्ति मार्ग वाला नहीं। तो वो हमें प्रैक्टिकल जब तक हम ना करें तब तक हम अपने पुराने हिसाब किताब चुक कर नए पुण्य कर्म नहीं बना सकते। क्योंकि सबसे ज्यादा भाग्य तब बनता है जब हमारे मन के विचारों का परिवर्तन हो जाता है और एनर्जी सारे विश्व में पहुंचती है। वही डायमेंशन जो सब बताए हैं, 9, 8, 7, 6, वो सब डायमेंशन की एनर्जी लेयर्स बनते हैं और वही उस अनुसार ही सब जन्म लेते हैं। तो वो आत्माएं जो ये सब करती है वो 21 जन्म में नहीं आएगी, त्रेता युग तक नहीं आएगी। लेकिन त्रेता और द्वापर की शुरुआत से, ऐसा तो नहीं है ना कि अभी त्रेता फिनिश हुआ तो अभी द्वापर शुरू हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। जन्म मरण तो होता ही रहेगा। तो द्वापर से जो आत्मा आने वाली है, मतलब त्रेता और द्वापर के बीच की आत्मा या द्वापर की पहले युग की आत्मा, ये सब आत्माएं ये होगी जो भक्ति बहुत करती है, सब जाने अनजाने धारणाएं करती है, वो सब आत्माएं आएगी वो। और इसीलिए अभी जो जो पॉपुलेशन है वो उस समय द्वापर में भी नहीं इतना ज्यादा बढ़ता। आपने पॉपुलेशन, आज ही किसी ने प्रश्न पूछा है कि पॉपुलेशन के बारे में, तो देखा कि 2019 में सिर्फ 160 बिलियन करोड़ थे और अभी 800 करोड़ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कि ये आत्माएं जो जैसी भक्ति करती है वैसे वो आत्माएं नंबरवार आती है द्वापर में, और जितनी जिसमें शक्ति है आत्मा में उस अनुसार ही जन्म लेंगे। तो जो बाबा का ज्ञान समझते हैं, तो ज्ञान का अर्थ ही यह है कि आत्मा और परमात्मा को अच्छी रीति समझकर उसको हमें प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव करना है। माना संचित कर्म को भस्म करने के लिए परमात्मा से कनेक्शन करना बहुत बहुत आवश्यक है, और वो उसके ऊपर डिपेंड है हमारे व्यर्थ और नेगेटिव कितने समाप्त हुए। और आज की जो दुनिया में जैसी माया का भपका है, तो विचारों पर कंट्रोल करना कोई मासी का घर नहीं है। इसीलिए ये बात सिर्फ परमात्मा ही आके बता सकते हैं कि कैसे ये विचारों पर परिवर्तन करके हम आत्मा के संचित कर्म जो बड़े हैं, माना नेगेटिव लेयर जो बने हैं आत्मा के एनर्जी के ऊपर, उसको कैसे खत्म करें और पुण्य आत्मा बने, सारे विश्व के लिए योग करे और एनर्जी लेयर में से भरपूर करे। वही आत्माएं त्रेता तक आ सकती है। और इसीलिए त्रेता से
पहले जन्म में 9 लाख में आने वाली आत्माएं भी 33 में से भी 9 लाख ही आती है ना। तो ये सब आत्मा की शक्ति के आधार पर है, और आत्मा की शक्ति को में शक्ति बढ़ने के लिए जरूरी है हमारे पॉजिटिव श्रेष्ठ उच्च विचार चलाना, आत्मा के गुणों का चिंतन करके मन को परिवर्तन करना। इसीलिए वो आत्माएं 21 जन्म नहीं लेती, लेकिन द्वापर से शुरुआत से आती है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, जो आत्मा कोई भी पुरुषार्थ नहीं करती, ना ज्ञान में आए है, क्या वो कोई भी युग में नहीं आएगी, सिर्फ कलयुग में ही 84 जन्म पूरा करेगी? उत्तर है, आपने ज्ञान लिया है, 7 दिन का कोर्स किया है। 7 दिन के कोर्स में ही आता है कि इस 5000 साल के कल्पवृक्ष के जो सृष्टि चक्र है उसमें 84 जन्म कौन लेता है, और एक जन्म भी मिनिमम लेते हैं। कोई भी आत्मा परमधाम हमेशा के लिए नहीं रह सकती। तो ये सब बातें तो कोर्स कराते हैं तभी आती है कि 84 जन्म सिर्फ वही लेते हैं जो श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आते हैं, और बाकी तो द्वापर के बाद 63 जन्मों से शुरू होता है। और मिनिमम कलयुग में जो आती है वो कोई 1 लेगी, कोई 10 लेगी, कोई 5 लेगी, कोई 15 लेगी, ऐसा है। इसीलिए 84 जन्म कौन लेते हैं वो आप शिविर में, हमने मेडिटेशन शिविर 7 दिन की रखी है, उसमें हमने बहुत अच्छी रीति समझाया है। वो फिर से ये कोर्स कर लो। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, दुनिया की पॉपुलेशन 1910 में 160 करोड़ थी, अभी 2021 में लगभग 800 करोड़ है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर आत्माओं का जन्म 3 बार ही होता है, एक 5000 वर्ष की साइकिल में? उत्तर है हाँ। ये जो आप 110 साल ही हुए ना, 2021 माना, और इतने में इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो इसका मतलब सभी आत्माएं परमधाम में ही रहती है जब तक उसका पाठ नहीं आता। और वो छोटे समय में कोई तो 1 ही जन्म लेगी, कोई 2 लेगी। इसीलिए सभी आज दुनिया में भी कहते हैं मोक्ष चाहिए, शांति चाहिए। उसका कारण ही यह है कि बहुत सारी आत्माएं परमधाम में ज्यादा रही है, तो उसको शांति का जो एहसास है वो अभी ढूंढ रही है, क्योंकि यहाँ कंप्लीटली अशांति है और वहाँ शांति है। तो इसीलिए सब मोक्ष मोक्ष करते हैं। किसी को ये नहीं पता कि मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन ये जो है परमधाम में वो आत्माएं ज्यादा रहने से उसको ढूंढ रही है शांति को। तो और वो आत्माओं की कुंडलिनी ज्यादातर मूलाधार वाली ही है, क्योंकि सभी अभी सारे विश्व में सभी आत्माओं की कुंडलिनी मूलाधार में ही है। फिर वो कितना कौन भक्ति करता है, कितना कौन ज्ञान में आगे चलता है, उस अनुसार उसके संचित कर्म भस्म होकर फिर से वो जैसी थी वैसी आत्मा हो जाएगी। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, आप अमृत वेले क्या कमेंट्री करते हो निसंकल्प होकर विकर्म विनाश के लिए? जो ग्रुप में आता है वह करते हो या फिर और भी है? अगर है तो क्या आप वो भी बनाकर हमें सेव को देगी? देखो प्लीज सब हिंदी में लिखो ना,
तो मैं अच्छी रीति पढ़ सकूं। एक तो आप लिखते हो हिंदी इंग्लिश में और क्लीन नहीं लिखते हो, तो शायद आप ये कहना चाहते हो कि बनाकर भेजो ये कमेंट्री। उत्तर है, पहले तो ये आप समझो कि निसंकल्प स्थिति क्या है। हमने हमारी यूट्यूब चैनल पर शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, इसमें ये बातें सब समझाई है। ये चैनल पर जो कुछ रखा है वो सब कोई भी चैनल पर नहीं मिलेगा, कहाँ मंदिर में नहीं मिलेगा, न बीके क्लास में मिलेगा। इतने गुह्य राज रखे हैं और सिंपल रीति से सब समझाया है, चाहे वो साइंटिफिक रीति, चाहे कुंडलिनी चक्र, सब कुछ समझाया है। तो आपको ये सवाल बहुत टॉपिक में मिलेंगे कि क्या है निराकार स्थिति, अरे सॉरी, निरसंकल्प स्थिति। तो इसके लिए मैं ये कहूंगी कि ये जो विधि हम बता रहे हैं, सब ग्रुप में हम जो भी भेज रहे हैं या दिनचर्या सेट करने के लिए भेज रहे हैं, वो हमने सब शुरुआत में किया। हम तो 32-33 साल से है और करीब 24 साल से तो रेगुलर है। तो ये सब हमने किया, तब ये अवस्था बनी। अभी हमें ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब करना पड़ता है कि मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए और मन पर पूरा कंट्रोल करने के लिए। मन विचार करे और बुद्धि उसको देखना शुरू करे, जैसे हम आत्मा सोचे और हमारी बुद्धि आत्मा को देखे। ये अवस्था बनाने के लिए ये सब जरूरी है। तो पहले हमने किया, अभी हम ये नहीं कर रहे हैं। जो भी गुण है उसका 3-4 लाइन में ही हम चिंतन करके एक स्वमान में स्थित होते हैं। तो जैसे 3 बजे हम उठते हैं, तो पहले हम वो जो 5 मिनट की कमेंट्री है उसको धीरे धीरे करके 10-15 मिनट, आधा घंटा भी कभी हो जाता है, वो करते हैं। बाबा से पहले तो बातें करते हैं, फिर वो कमेंट्री करते हैं। वो भी ये यूट्यूब पर रखी ऐसे नहीं, हमारी रीति से करते हैं। फिर 2-3 जो शुरुआत के सेंटेंस है, जैसे मैं आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच में विराजमान चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, देवी कुल की महान आत्मा हूँ, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्म प्यार के पात्र हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित हूँ। ऐसा करके हम इतने में ही ये धीरे धीरे दोहराते हैं। तो जल्दी जल्दी किया, मन विचार करे, बुद्धि को ऐसे सेट करते हैं और फिर परमधाम में या वहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ बाबा की किरणें आ रही है और सारे विश्व में फैल रही है, ये विजन बनाते हैं और फिर वही एक स्वमान में हम स्थित हो जाते हैं। तो ये काम 5 बजे तक, 5 सवा 5 बजे तक चलता है। फिर पौना घंटा 6 बजे तक हम योग करते हैं। परिवार के लिए क्षमा वगैरह जो भी करना है वो सब करते हैं। तो ये हम योग में सुबह में ये कर लेते हैं। और हमने बहुत चीज़ें बताई है, हमारे योग के बारे में बहुत प्रश्न थे और यूट्यूब पर भी ये सब रखा है, आप वो अच्छी रीति सुनकर फॉलो कर सकते हैं। इवन कमेंट्री में भी हमने बताया है, 1 घंटे की जो कमेंट्री है उसमें भी बताया है कि थोड़ा सा चिंतन करके फिर वो समान जब आता है वो गुण का, वो गुण फिर हम कहते हैं बस अभी इस समान में स्थित हो जाओ। 21 बार 51 टाइम उसको दोहराओ, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे, जैसे न कि समान है ऐसे हमने बताया है। वो अगर आप कमेंट्री कर रहे हो तो उसमें आता ही है और उस स्थिति में आप जितना घंटा चाहो उतना रह सकते हैं। लेकिन ऐसे ही आप करेंगे तो गिर जाओगे,
हो नहीं सकेगा। पहले मन की ट्रेनिंग जरूरी है। हमारे चक्रों की जो एनर्जी लेयर्स है उसको पॉजिटिव बनाने का भी बहुत आवश्यकता है। जब तक ये नहीं होगा, आत्मा में शक्ति नहीं होगी, मन कंट्रोल में नहीं होगा, तो हम एक संकल्प में स्थित नहीं हो सकेंगे। और इसकी बहुत सारी विधियां हमने यूट्यूब पर रखी है, आप वो सुनकर फॉलो करो। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है कि आज की मुरली में आया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा को कहते हैं। ब्रह्मा बाबा का अलौकिक पिता और दादा का संबंध तो समझ में आया, मगर यह ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का संबंध समझना है। उत्तर है, देखो, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ये दोनों साथ में है और सब संबंध दोनों से एक दूसरे से जुड़ते हैं। अगर आत्मा के रूप में देखो तो सभी आत्माओं का बाप शिव बाबा है, और शरीर के रूप में देखो तो सभी आत्माओं का शरीर का बाप ब्रह्मा बाबा है। माना श्री कृष्ण की आत्मा और शिव की आत्मा परमात्मा, माना ये दोनों का ही सारा खेल है। इवन कुंडलिनी चक्र में भी शिव और शक्ति ये दोनों ही है, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी ये दोनों ही है। तो ये सारा ब्रह्मांड हमारे साथ जुड़ा है इस दोनों के साथ। तो ये जो ब्रह्मा बाबा है माना श्री कृष्ण की आत्मा है, और वो आदि देव आदि देवी भी कहते हैं ब्रह्मा सरस्वती को, आदि पिता भी कहते हैं। तो ग्रेट फादर माना हमारे जो पिताए हो गए और दादा हो गए, उसके भी दादा, सबके दादा है, क्योंकि सबके वंशवेलों के मेन मूड वही आत्मा इस सृष्टि पर है। क्योंकि परमात्मा शरीर धारण नहीं करता है, श्री कृष्ण की आत्मा इस सृष्टि पर नंबर 1 है, और वो सारे चक्र में पहले से लेकर अंत तक है। इसीलिए उसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। लेकिन तो दादा का अर्थ ही तो यही है। दूसरा दादा का अर्थ ये भी होता है कि भाई को भी दादा सिंधी में कहते हैं, तो उसके लिए भी दादा कहते हैं। तो ये सब बातें जैसे जैसे हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाती है, ये सारा ज्ञान बाहर आना शुरू हो जाता है। इसीलिए ऐसा पुरुषार्थ करो जो सारे राज बाहर आए। ठीक है। ओम शांति।